हेलो बच्चों, आज अपन सोल्व करेंगे फिजिक्स का पेपर। बहुत डिटेल से सोल्व करेंगे। ये पेपर थोड़ा ट्रिकी था। जिसने केवल नोट्स पढ़ के गए उनसे थोड़ी बहुत क्वेश्चन होने मुश्किल है। एनसीईआरटी पे पूरा आपका पेपर बना है, तो अगले पेपर की अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना है। पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन थे इसके अंदर। ये पेपर जिसके 95 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे नंबर वो माने जाएंगे। तो अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है कूलाम के नियम का। क्या बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बिना आप पेन उठाए क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा है? दो आवेश है, मान लीजिए एक आपका आवेश है 2 माइक्रोकूलाम का, इसको अपन ने नाम दे दिया Q1। और एक आपका आवेश है 3 माइक्रोकूलाम का, इसको अपने नाम दे दिया Q2। एक दूसरे से कितनी सेंटीमीटर पे रखे हुए? मान लीजिए दोनों के बीच की डिस्टेंस R आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। और ये क्या पूछ रखा है कि इन गोलों के मध्य कार्यरत विद्युत बलों का परिमाण क्या होगा। तो अपन ने पढ़ा है बच्चों कि कूलाम का नियम न्यूटन की गति के तीसरे नियम का पालन करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। जितना बल Q1 पे Q2 लगाएगा, यानी Q1 पर, किस पर? Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला बल और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला बल हमेशा परिमाण में बराबर होते हैं। और ये आपका कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। और अगर अपन इनके अनुपात की बात करेंगे तो दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा? बराबर है, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा? एक। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन तो बच्चों आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन है। लैम्ब्डा का मात्रक पूछा है बच्चों। किसका मात्रक पूछा है? लैम्ब्डा का मात्रक पूछा है। आपको पता है लैम्ब्डा का मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज पर यूनिट लेंथ को अपन क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है बच्चों कूलाम पर मीटर। बहुत आसान क्वेश्चन ये आपने कर लिया होगा। अब देखो बच्चों, अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समविभव पृष्ठ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? समविभव पृष्ठ। आपने पढ़ा होगा कि समविभव पृष्ठ हमेशा बच्चों क्या होता है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ के क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। कैसी होती हैं? यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा समविभव पृष्ठ को 90 डिग्री पर कट करेगी। और ये भी आपने नोट्स में लिख चुके होंगे, बहुत आसान सवाल था। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की अपन करते हैं बात। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रखा है? निम्न में से प्राविद्युत पदार्थ कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अपन जैसे अपन पढ़ते हैं नोट्स, तो अपन कहते हैं बच्चों, चाहे कुचालक बोलो, चाहे आप इसको प्राविद्युत बोलो, चाहे विद्युत रोधी बोलो, ये तीनों एक ही नाम होते हैं। सभी कुचालक के नाम होते हैं, नॉन कंडक्टर के नाम होते हैं। इसने कुचालक ना लिखकर यहाँ अचालक लिख लिया। वास्तव में इसका हिंदी में अनुनाद करें अगर नॉन कंडक्टर का, तो कुचालक होता है। कुचालक नहीं है तो आपको अचालक पे टिक लगाना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके अचालक हो जाएगा। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे दिया। आपको एक बैटरी दे दी बताओ, और आपको ये बोल रखा है बैटरी 10 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की है? बैटरी आपके 10 वोल्ट की है। और उसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दे दिया? 0.5 ओम। तो अधिकतम कितनी करंट अपन निकाल सकती है? कि आपको बैटरी दे दी, कितने वोल्ट की बैटरी दे दी? 10 वोल्ट की बैटरी दे दी। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 0.2, मतलब 1/2 ओम दे दिया। ये किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्टेड है। अगर इसमें करंट अधिकतम चाहिए तो एक्सटर्नल सर्किट में कुछ भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए। यहाँ पर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका मान कितना होना चाहिए? रेजिस्टेंस। इसमें तो अपन कुछ नहीं कर सकते, अगर एक्सटर्नल को 0 रखना पड़ेगा। तो अधिकतम के लिए कितना हो जाएगा? करंट ओम्स लॉ के हिसाब से I = V/R, तो 10/1/2 करंट कितना एम्पियर आ जाएगी? आपके 20 एम्पियर के इस सर्किट में करंट फ्लो होगी। आपको पूछा है मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम के लिए रेजिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए, और रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल होती है? 0 होती है। तो इस सर्किट में मैक्सिमम 20 एम्पियर की करंट फ्लो हो सकती है। ये भी आसान क्वेश्चन है, अपन ऐसे टेस्ट सीरीज में अपन करते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। एक घूर्णन में आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी, ये अपन पढ़ते हैं बच्चों। कौन सा? जब हेलिकल पथ पढ़ते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में
कण द्वारा एक टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस कवर की जाती है इसको अपन चूड़ी अंतराल या पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल या पिच। ये कब होता है? जब आपका थीटा वेग और बी के बीच का एंगल 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, तब आपका पाथ हेलिकल पाथ होगा, सर्पिलाकार पाथ होगा, और आपके उसके अनुदिश चली गई दूरी को अपन कुंडलिनी पथ, जो आपका कुंडलिनी पथ होता है, उसकी पिच या चूड़ी अंतराल के नाम से बोला जाता है। अगले क्वेश्चन में आप देखो, अतिचालक पदार्थ उनको बोलते हैं जो पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इनके अंदर से नहीं गुजरती हैं, सारी की सारी चुंबकीय रेखाएं इनके बाहर से गुजरती हैं। अतिचालक पदार्थ एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो पूर्णतः प्रतिचुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिचुंबकत्व। 100% अगर कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ है तो वो अतिचालक पदार्थ होते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आराम से हो गया होगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें सभी को डाउट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और इसमें आपके गलत होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा हैं। क्या बोल रहा है? 10 स्पेको वाला साइकिल का एक पहिया पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक में लंबवत 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। अगर पहिए की दूरी एवं रिम के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है। अगर स्पेकों की संख्या को दुगुनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? ये आपको मान लीजिए ये आपका एक पहिया है, इसमें स्पेकों की संख्या कितनी दे रखी है बच्चों? 10 दे रखी है। 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये घूम रहे हैं तो आपको पता है ईएमएफ का फॉर्मूला, इसके अगर रेडियस r है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर घूम रहे हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा b ओमेगा r स्क्वायर। अगर स्पेकों की संख्या आप 20 करो, 30 करो, 40 करो, इस फॉर्मूले में उससे कोई लेना देना नहीं है और e आपका अनचेंज रहेगा, e का e ही रहेगा। इसका आंसर होगा e आंसर होगा। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये आपने ऐसा क्वेश्चन कभी सोल्व नहीं किया होगा, अपन के एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आप आराम से जिसने किया है बहुत अच्छे नंबर लाएंगे वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन। स्वप्रेरकत्व को क्या बोलते हैं? विद्युत का जड़त्व बोलते हैं, क्योंकि यह हमेशा अपने में से करंट में होने वाले अचानक परिवर्तन का विरोध करता है। इस कारण इसको अपन बोलते हैं विद्युत का जड़त्व। क्या बोलते हैं? स्वप्रेरकत्व, विद्युत का जड़त्व। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान और इसके शिखर मान का अनुपात। अपन पढ़ते हैं किसी भी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मान, इसके शिखर मान अपॉन √2, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपको IRMS और IM का अनुपात चाहिए, रेशियो चाहिए। तो क्या आ जाएगा? 1:√2 आंसर आ जाएगा। 1:√2 आ जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपको पता है रिमोट कंट्रोल में कौन सी होती है? इंफ्रारेड वाली होती है, यानी अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक बाल्टी में जल 24 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है। यदि पानी का अपवर्तनांक इतना है तो उस बाल्टी का जो पेंदा है वो आभासी गहराई ज्ञात करो। आपको पता है पानी के अंदर रिका हुआ छिक्का अपन को ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसकी वास्तविक गहराई अलग होती है, आभासी गहराई आपको अलग दिखाई देती है। अगर मान लीजिए पानी के अंदर है, मान लीजिए ये क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, एक मान लीजिए पानी है, पानी का अपवर्तनांक आपको दे दिया 4/3, पानी के पेंदे पर एक छिक्का रखा हुआ है और इस बाल्टी की वास्तविक गहराई इसने कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर आप बाहर से देख रहे हो तो आपको ये सिक्का, इसकी आभासी गहराई थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, थोड़ा सा यहाँ पर प्रतिबिंब बन के ऊपर उठा हुआ था। और कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा? इसकी अगर अपन वर्चुअल हाइट की बात करते हैं तो रियल हाइट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला होता है। ये अपन डेरिवेशन भी करते हैं अपन क्लास में जब पढ़ते हैं तो 24 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है जल का? 4/3। तो 4 से 24 6 बार कटेगा और इसकी आभासी वर्चुअल डेप्थ जो दिखाई देगी वो अपन को 18 सेंटीमीटर दिखाई देगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, जो केवल थ्योरी पढ़ के